ये माजी समद कंवर जी वाइफ ऑफ सरोगी मूल सिंह जी है। ये टेकरा ग्राम के निवासी है और इनकी उम्र जो है अभी 95 साल से ऊपर है। और इनके पति स्वर्गीय श्री मूल सिंह जी पहले भारतीय सेना में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो उसमें वो वर्ल्ड वॉर में थे और उनकी सर्विस कम होने की वजह से और वो उनका भी देहांत हो गया। इनके 2 पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियां दोनों दामाद भी इस संसार में नहीं है। इन्होंने अपनी 2 दोहितियां यहाँ अपने पास रखी थी। ये इनके मकान की कंडीशन है। देखिए, एक जो व्यक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसने देश की सेवा की है और उनकी ये कंडीशन है। जिला सैनिक बोर्ड जो शेरगढ़ है उनको कितनी बार हमने दे दिया है। वो 10,000 रुपया इनको वो पेंशन मिलती थी। पिछले 8 माह से वो पेंशन बंद कर दी गई है। और वहां पर एक बाबू है प्रकाश टॉक, वो अभी आया है। उसने इनसे आधार कार्ड जनाधार मांग के और इनकी वो पेंशन 1,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन जो पंचायत की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मदद मिलती है, और वो इनको मालूम नहीं था कि वो क्यों मिल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं मिलेगी। उसने उस पेंशन को देख के और 8 महीने से इनकी अपनी पेंशन जो है वो बंद करा दी, जो 10,000 मिलती थी। ये कई बार शेरगढ़ भी आ चुकी है और लेकिन वो जो क्लर्क है वो वहाँ मौजूद नहीं मिला। ये अपना जीवन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाए। 2-3 बार जाने के बाद में ये इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि टेकरा से जो शेरगढ़ है उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर वन वे है। अब इस अवस्था में इनके साथ जाने वाला भी कोई है नहीं। हाँ माजी। अब साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, आज के हमारे मंथन में 2 महत्वपूर्ण मंथन हैं। एक तो अग्निवीर योजना के बारे में, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर धमाके पे धमाका हो रहा है कि ये अग्निवीर जो लाई गई है ये पिछले दरवाजे से कैसे आई है। और जो राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने मतलब सरकार की डिफेंस के अंदर जो बात कही थी कि 150 संगठनों से विचार विमर्श करने के बाद में ये योजना लाई गई है, उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरा, अभी 2 दिन से मतलब एक राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट फलोदी बन चुका है, उनकी पंचायत समिति भाप है और भाप की पंचायत समिति का पंचायत गांव टेकरा के एक 95 ईयर्स की ओल्ड वुमेन यानी कि एक बुजुर्ग महिला की पेंशन के बारे में 2 दिन से बहुत वीडियो और सोशल मीडिया के ऊपर जो सैनिकों का मुद्दा होकर बहुत बड़ा वायरल हो रहा है। जबकि वो वीडियो वायरल होते ही विद इन 8 आवर्स उसके अंदर मतलब वो संज्ञान ले लिया गया था और उसको है जो उच्च अधिकारियों ने भी अपनी गलती मान ली, जहाँ से वो गलती हुई है वो भी मान ली गई है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठती है कि धन्यवाद तो मैं उन साहब को दूंगा जिन्होंने वो वीडियो बनाया, कि उन्होंने कम से कम अपनी आवाज़ है जो उस माँ की, उस बहन की, अगर 95 की हो तो हमारी तो माँ क्या दादी जैसी हो गई, तो उनकी आवाज़ है जो मतलब सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस आवाज़ को पहुंचाने के साथ में जब मैंने पता किया कि वो जो साहब है तो वो आते हैं आर्मी एजुकेशन कोर। आर्मी एजुकेशन कोर का मतलब है सेना शिक्षा विभाग। उनके सूबेदार साहब है, ऑनरी सूबेदार मेजर है या सूबेदार मेजर है, मुझे रैंक के बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन 30 साल नौकरी जरूर मुझे इनके बारे में पता चली है। अब वो जो वीडियो सिर्फ 4 मिनट का है, उसके अंदर जब हम सुनते हैं तो उसके अंदर वीडियो के अंदर जो कंट्रोवर्सी है वो एक शिक्षा विभाग के मतलब 30 साल के अनुशासित मतलब व्यक्ति है कि उनको उस वीडियो को 101% बनाने का अधिकार भी है और भारत के राष्ट्रपति तक देने का भी अधिकार उनको है। अब वहाँ पर जब वो बात करते हैं तो मतलब सीधी सी बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी बात उनके मुंह से निकल रही है, सेकंड की भी लग रही है। अब वो फर्स्ट का था या सेकंड का, मतलब ये भी मतलब ये निकल रही है, जबकि नहीं निकलना चाहिए। अब वहाँ पर वो जो ये बोलते हैं कि 8 महीने से उनकी पेंशन बंद है,
जबकि वो महिला अपने जो हिंदी के जो चैत्र पक्ष होता है उसके हिसाब से वो बताती है आषाढ़ महीने का। तो आषाढ़ के बाद में आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक, ठीक है ना। तो ये मतलब 4 महीने गए हैं, आषाढ़ में बंद हुई है और ये कार्तिक अभी पूर्णिमा परसों गई है, कार्तिक परसों खत्म हुआ है। तो आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक, यानी कि 5वें महीने में तो अभी उनको पेंशन मिल ही जाएगी, ठीक है ना। और अब ये पेंशन बंद हुई कैसे? तो जब हम देखते हैं कि अभी कौन सा महीना चल रहा हमारा, नवंबर चल रहा है ना, तो नवंबर से आप पीछे चले जाओ, ये कार्रवाई हुई है अप्रैल मई में, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में हमारे अकाउंट ऑडिट होते हैं। जब हमारे अकाउंट ऑडिट होते हैं तो कई बार कई अकाउंट इस ऑडिट में फंस जाते हैं। उसमें ये ऑडिट भी फंसा हुआ था कि जब इनका अकाउंट ओपन हुआ है तो उसके अंदर 2 पेंशनें जारी है। एक पंचायत, राजस्थान के पंचायत विभाग की जा रही है। कहाँ से जा रही है? राजस्थान के पंचायत विभाग से। अब जबकि वीडियो में जो साहब बोल रहे हैं कि वो जो क्लर्क है, ठीक है ना, तो वो जो प्रकाश कौन सा जो भी बता रहे हैं, वो प्रकाश जी श्रीमान जी को हमने जैसलमेर से यहीं से रवाना की है। हमने उनको कई वर्ष झेला है। जब देखा कि ये बंदा नहीं कब, तो हमने अपने हिसाब से कहीं भी कैसे भी अप्रोच निकाल के यहाँ से किक मारा, यहाँ से जैसलमेर से किक। अभी वो यहीं से गया है, लेकिन शेरकोट कैसे डेप्यूट हुआ वो तो सरकार जाने या आगे करने वाले जाने, लेकिन उस बंदे को मतलब व्यक्तिगत तौर पे हम जानते हैं कि वो गलत आदमी है, जिससे जैसलमेर की पब्लिक परेशान थी और हमने इसकी शिकायतें आगे करा के उसको यहाँ से हमने प्रिंट छुड़ाया। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस वीडियो में कहा गया कि उसने जो मतलब ये 1000 रुपये की पेंशन शुरू करवा दी है। वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनिए कि वो आधार कार्ड और एक दूसरा कौन सा होता है, भामाशाह कार्ड या जो भी कार्ड होता है, उसको मंगवाता है और ये पेंशन चालू कर देता है। जबकि ये सब्जेक्ट हमारे सोल्जर बोर्ड का है नहीं, ये है पंचायती विभाग का, पंचायती सरकार का है। और इसके अंदर मेन सिग्नेचर करना होता है जो उस अपना पंचायत का जो सरपंच, ग्राम सेवक, और उसके बाद में जब पेंशन शुरू होने से पहले ये जो पंचायत का प्रधान बैठता है, तो प्रधान के रिकमेंडेशन के बाद में ये पेंशन शुरू होती है। तो उस पंचायत समिति जो हमारी भाप लगती है, तो भाप के अंदर भी जो बैठे हुए हैं प्रधान साहब है, वो भी एडवोकेट है, ठीक है ना। तो मैंने जब अपनी तरफ से सब मैंने पता किया तो मुझे लगा कि सोल्जर बोर्ड उनकी वो 1000 रुपये की जो वृद्धावस्था की पेंशन होती है जो सभी को लागू है, राज्य सरकार ने कर रखी, किसी ने 800, किसी ने 1000, किसी राज्य में 1500 भी है, किसी में 1200 है, वो राज्य सरकार का मैटर है, वो जाने उनके हिसाब से है। लेकिन राजस्थान में 1000 रुपया है। तो इसकी इनकी पेंशन बंद कराने का दोषी कौन है? आप इनकी है जो मतलब जो पासबुक है बैंक की, उसमें देखिए कि पहली बार वो 1000 रुपये कब आया है। और जब पहली बार वो 1000 रुपये आया है तो उस टाइम सरपंच कौन था, ग्राम सेवक कौन था? ये है एक बोर्ड की बात, और कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं तो अगर अगली का 10,000 रुपये वो कब से आ रहा है? आज से तो नहीं आ रहा है। कितने साल हो चुके हैं उनका, जो द्वितीय विश्व युद्ध का हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध का हो, चाहे किसी युद्ध का हो, उस महिला की पेंशन चल रही थी। अब रही बात की ये रिन्यूअल ऑफ अपना लाइफ सर्टिफिकेट, तो इसके लिए तो मैं अपने सरकार के मुखिया को ही धन्यवाद दूंगा कि आप ले आए हैं अपना स्पर्श। तो इसके अंदर अब इस माता की क्या औकात है जो वो मतलब कैमरे में सब कुछ करके कर लेगी? ये तो बैंक तक भी नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो जितना क्रिटिकल बनाया है, तो अब मैं इसमें इस महिला की तो कोई गलती नहीं है। तो साथ में दूसरा ये भी हो गया कि इनका वो लाइफ सर्टिफिकेट भी नहीं पहुंचा। दूसरा, जब वो 2 पेंशनें इनको मिल नहीं सकती है, तो दूसरी पेंशन पंचायत समिति के द्वारा, पंचायत के द्वारा, इनके गांव की पंचायत के द्वारा कब शुरू करवाई गई? जिसने शुरू करवाई है वो पंचायत वो मतलब कि इस गांव में पिछले मतलब 4 सरपंच इन्हीं की कम्युनिटी यानी कि राजपूत कम्युनिटी के ही हुए हैं। मैंने ऐसा सुना है, मुझे एक्चुअल नहीं पता है,
लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि हर एक घर में नहीं तो दूसरे घर में बेटा बाप या दादा, यानी कि 3 पीढ़ी हम बोलते ना कि बेटा बाप या दादा, यानी कि हर घर में हर दूसरे घर में सोल्जर है। तो ऐसा होते हुए, और मार्शल कौम है, ऐसा भी नहीं है कि सब अनपढ़ है, उसके बीच में इस तरह की 95 साल की अगर एक वर्ध महिला रहती है और पंचायत इतनी अनदेखी करके उनको एक किचन बना के नहीं दे सकती, और वहाँ कम से कम हर दूसरे घर में सैनिक है, और कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। जहाँ टेकरा ये गांव है, बारू मेरा गांव है, तो दोनों ही गांव एक साथ ही रेज हुए हैं, दोनों ही पीछे अगर जाते हैं तो पीछे से एक ही पिता की संतान है। कहने का मतलब ये है कि साहब ने अच्छा किया, लेकिन उसको और अच्छा कर सकते थे, और भी अच्छा कर सकते थे। लेकिन जो वीडियो का इफेक्ट जो हुआ है, ये चीज़ तो वैसे भी होनी थी। कैसे होनी थी कि भाई इस माता का जो ये 2 पेंशन थी, तो ये पेंशन तो एक होनी थी, एक तो ये पंचायत वाली तो वापस होनी थी। जब वही तो ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था, इस बाबू ने चटकी से ऑडिट ऑब्जेक्शन दिखा के साहब ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया, और इसका है जो कर्नल साहब ने साइन कर दिया। कर्नल साहब से ही बात हुआ कि यार मेरे को तो उस जो ये प्रकाश क्या मतलब है आगे टाइटल है कुछ, तो इसने धोखा दिया, तो इसने धोखा दिया तो अब उस पर भी कार्रवाई होगी। जबकि इनसे पहले इसी शेरगढ़ के अंदर खेत सिंह जी राठौड़ उनके ऑफिस सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, मैंने उनसे 10 केस सॉल्व कराए हैं और खुद बना के भेजे हैं। खुद नहीं जा पाने के बावजूद भी उन्होंने सपोर्ट किया है, और उनके ऑफिसर से बात करवा के उनको रिकॉर्डों में भेजा है, और वो सॉल्व हुआ है। मैंने बंदा जो फौज से आ गया पेंशन, यहाँ पे पेंशन आने के बाद दोबारा शादी की, उनका बच्चा फौज में जाने के लायक हो गया, जब भर्ती में गया तब भर्ती ऑफिसर ने वापस भेजा, भाई तेरी माँ का नाम इसमें नहीं है पेंशन बुक में। वो बेचारे उस टाइम पुराने फौजी थे, उनके पिताजी वो दूसरी नौकरी कहीं रोडवेज में गार्ड की कर रहे थे। तब जाके ये केस जब मेरे पास में आया तो उन सबको बिठा के जाके और इसी शेरगढ़ के अंदर सारा का सारा सौदा एक साथ करके और फाइल भेजी। आज वो खुद संसार में नहीं है, नारायण सिंह टेपू के हैं जो आज संसार में नहीं है, लेकिन उनके दूसरी पत्नी है, उनको अब उनकी पेंशन भी मिल रही है, और बच्चे भी है जो अपने नौकरी का लिए हकदार हो गए हैं, बाप के कोटे के लिए हकदार हो गए हैं। ऐसे ऐसे कई केस जो खेत सिंह जी से हमने करवाए हैं। करवाए का मतलब है कि कभी जब भी हमने उनको किसी बंदे को भेजा है, मुझे अभी तक रिपोर्ट ये नहीं आई कि भी आज मुझे 10 साल हो गया करीब खेत सिंह जी के संपर्क में आए हुए कि भी हमने खेत सिंह जी ने मना कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता। बाकायदा हाँ वो ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को ठीक करा के लेके आ जाओ, तो वो हमारा काम है ठीक करा के लेना। उस बंदे को भी इस बंदे ने दूसरा कांड पर के, जैसे यहाँ जैसलमेर में कांड किया था वैसे ही कांड वहाँ करके उस खेत सिंह को भी कहीं गंगानगर साइड में भिजवा दिया। तो ये जो बंदा है ये तो गलत है, इसको तो कहीं ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पे इसको कोई सबक सिखा सके। सीधी सी बात है, इसने हमारे ऊपर यहाँ FIR की थी कि हम इसको रात को मार देंगे। वो तो अच्छे थे SP साहब की, हमने तुरंत ही हाथों हाथ ही FIR टेम में सारे हम इकट्ठे होकर चले गए, साहब हम इसको क्यों मारेंगे। लेकिन जब ये इतने सारे एविडेंस पड़े, ये क्या झूठे हैं, SP ने हाथों हाथ वो FIR खारिज की। ठीक है ना। यहीं एक हमारे कैप्टन प्रयाग सिंह जी है, वो इस मामलों में वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन FIR में उनका भी नाम था। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ हुई है, मतलब अच्छा हुआ कि माता जी का तो अपना हो गया, लेकिन माता जी की तनख्वाह सिर्फ 5 महीने से बंद है, ना 8 महीने से, ना 6 महीने से, ना 7 महीने से। 4 महीने पहले मिली है, 5वां महीना ये चल रहा है, और 5वें महीने में आ जाएगा इनका। और वो भी 10 की जगह 5,000 जो अगस्त में बढ़ा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये चौथा महीने यानी कि 10,000 एक महीने का बचा हुआ है, बाकी 15,000 से आएगी। तो वैसे भी इनका वो तो होना ही है, तो रिविजन तो होना ही था। लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि वीडियो आपने बनाया बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपके गांव की, आपके क्षेत्र की, आपकी योग्यता की, आपके गांव की योग्यता की, आपके गांव के सम्मान की, आपके गांव के आसपास के 5 गांव की, आपकी पंचायत समिति की, आपकी जिले फलोदी की बेइज्जती हिंदुस्तान के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में पहुंची है। ये वीडियो जो आपको
सोचना चाहिए कि मुझे इसको किस तरह से, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे तो आपके पास में कई ऐसे मतलब साधन थे कि आप इस बात को पीएम ऑफिस तक पहुंचा सकते थे, राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते थे, उनके मेल पे पहुंचा सकते थे, बहुत कुछ आपके हाथ में था, आप राय ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब ये मतलब अपना ही घर बोलते ना कि भाई मैंने ही कपड़े अपने ऊपर कर लिए तो फिर मैंने किसको और बताना भाई, ठीक है ना। तो मैं आपसे अभी भी जो ये जिस साहब ने वीडियो बनाया है, आप अभी उनका बैंक का डायरी चेक करो और उस डायरी में महीना चेक करो कि 1000 पहला 1000 कौन से महीने में आया, उस टाइम आपका सरपंच कौन था, क्या उसने अपने एक वोट के लिए इस महिला की पेंशन बंद नहीं करवाई है। दोस्तों अभी सोल्जर बोर्ड पे आप देंगे ही, अगर ये 1000 रुपये की एंट्री नहीं होती इनकी अकाउंट में दोबारा तो इनकी पेंशन क्यों बंद होती, कौन जिम्मेवार है फिर इसका, पंचायत है या सोल्जर बोर्ड है, आप भी सोचो ना। एनी हाउ मैंने आपके सामने सही किस्सा रखा, एफई अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी ने हाथों हाथ लिया और जयपुर जोधपुर जो हमारे सोल्जर डिस्ट्रिक्ट लगते थे उनसे लेके और डायरेक्टर राजस्थान तक बात करके और इसको सॉल्व भी हो चुका है। इस महीने इनकी आने के लिए हमारे को पास में वो अथॉरिटी भी आ चुकी है। एनी हाउ ये तो ठीक हो गया। अब दूसरा हम आते हैं अग्निवीर। भांडा फूट गया, भांडा फूट गया, क्यों फूटा कि भरी संसद में राजनाथ सिंह जी खड़े होकर बोलते हैं कि हमने 150 जो देश के जो हमारे संगठन हैं उनसे सलाह मशवरा और सब कुछ करने के बाद में ये हम लेके आए हैं। और इस बात के लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया था सभापति को कि ये जो बात है इसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाए, जो मैंने पीछे क्लिप में दिया है। उसके बाद में कन्हैयालाल जी नामक समाज सेवक द वायर जो न्यूज एजेंसी है उनके हवाले से एक आरटीआई फाइल करते हैं और प्रोवोस्ट मार्शल को भेजते हैं आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर एजी ब्रांच में। प्रोवोस्ट मार्शल कौन होता है आपको पता है, वो एक अपना एईसी के जो अपना डीजी समझ लो आप, एईसी के डीजी है वो उनके होते हैं। तो उनके पास में जब ये गई है तो उन्होंने बोला कि ये अनवैलिड है, ये मतलब इसको बिल्कुल नकार दिया कि ऐसा कुछ इसमें हुआ ही नहीं है। सेना मुख्यालय इस बात को नहीं मानती और न ही हमारे पास में ऐसा कोई तथ्य है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी के बारे में सेना मुख्यालय को पता नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर अपना संसद में जो बयान देते हैं और सेना के इतने बड़े अधिकारी जिनको हम कह सकते हैं कि वो डीजी एईसी होते हैं, जो आरटीआई विभाग जिनको दिया हुआ सेना का सबसे ऊपर, उसके बाद में ये फिर अगेन इसको जो फर्स्ट अपील में ये जाती है और तब डिफेंस मिनिस्ट्री से वहाँ से फिर हम लिख के वापस क्या आता है कि ये तो किसी की साजिश है या किसी का कुछ है, ये तो मतलब बिल्कुल वो है, इसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं है। यानी कि आपको वो आरटीआई मैं आपको स्क्रीनशॉट पीछे डालूंगा, तो उस आरटीआई में सिर्फ इतना ही पूछा था कि आप 150 छोड़िए, हमें 8, 10, 20 के नाम पता चलेगा तो आप उनसे पूछ लेंगे कि भाई उन्होंने अग्निवीर के बारे में क्या क्या उनको सलाह दी है। ये वो शोध कर रहा था वो सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन जब पता चला तो जब आर्मी हेडक्वार्टर और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ने किडनी काट ली कि भी ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि किसी संस्था से बात की थी रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्रालय से भी उसका डिस्पोज ऑफ कर दिया गया आरटीआई को, और उसको मतलब अनवैलिड आरटीआई बता दी गई, 10 मतलब कानून और बता दिए उस आरटीआई के ऊपर। तो आप बताइए रक्षा मंत्री का देश के संसद के अंदर बोली हुई बात का सपोर्ट कौन करेगा? उसका मंत्रालय करेगा या उसका डिपार्टमेंट करेगा? लेकिन अगर वो बोलते हैं कि भी ये बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही है, हवा की बात है, तो उस बात को क्या माना जाएगा? इसका मतलब अब प्रश्न ये उठता है तो फिर इस देश के अंदर ये अग्निवीर से लेके कौन आया? रक्षा मंत्री जी यहाँ वॉश आउट हो गए, साइड हो गए, अब सिर्फ बचे प्रधानमंत्री जी।
अब प्रधानमंत्री जी या फिर इनके एक राज्य विदेश मंत्री जी थे उस टाइम सेना के पूर्व अध्यक्ष वीके सिंह जी, या जो सीडीएस विपिन रावत जी, ये तीन ही आदमी बचते हैं। उनमें से एक रावत जी, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। अब ये दो आदमी में से ये जो भाई साहब जो हमारे जनरल साहब है, हमारी उम्र के तो है, 60 से ऊपर होंगे, तो 5-7 साल का उम्र होगा, लेकिन अब सिविल में हम है तो आप बड़े भाई, हम छोटे भाई। तो साहब अनवांटेड हो गए गवर्नमेंट के, तो उनको उठा के बाहर कर दिया और वो अपना घर बैठ गए। आखिर फिर ये अग्निवीर आया कहाँ से, मुद्दा अब फिर उठेगा। और ये मुद्दा अब आगे धीरे धीरे सुलग रहा है कि अग्निवीर फिर आई कैसे। यहाँ मतलब सेना मुख्यालय मना कर रहा है, कोई संगठन से बात नहीं हुई है, एमओडी मना कर रही है, कहीं बात नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ, किसने किया, कैसे आई है। तो ये चीज़ें आगे जाके इस देश को कहाँ लेके जाएगी, इस सेना के मनोबल को कहाँ लेके जाएगी। आज एक सीओ की वो परेशानी है कि जब वो अपना रात को जब भेजता है ट्रुप्स को, तो जो ट्रुप्स कमांडर होता है, चाहे अफसर हो चाहे जेसीओ हो, उनको वो यही बोलता है कि भाई ये अग्निवीर है, तुम में से 1-2 शहीद भी हो जाएगा तो उनके घर में सब कुछ मिल जाएगा, इस बेचारे का कुछ हो गया तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोगों ने इसको बिल्कुल जिंदा सुबह लेके आना वापस, ठीक है ना। जब रात को हमारी पेट्रोलिंग है या कोई क्यूआरटी है या जो भी हमारी एम्बुस है, जो भी जाता है, तो मैंने अपने टाइम के साथ के जो भी सीओज है और अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपनी परेशानी भी बता दी कि हमें इन लड़कों की बहुत चिंता रहती है कि अब दूसरी बात ये लेते 20-21 हज़ार रुपये, इनका दूसरा सिपाही ले रहा 40 हज़ार रुपये, तो इनके साथ में वो गिल्टी फील भी होता है। अब साथ में लाइन में रहना भी बड़ा मुश्किल है और हर जगह मतलब हर जगह ये दिक्कत आ रही है कि ये चीज़ हो क्या रही है, आखिर ये सेना को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। ये चिंता जो नौकरी कर रहा है उस अधिकारी को, नौकरी करके आ गया उनको नहीं है, और लागू करने वाले कौन है, जो करके आ गए हैं, जो कर रहे हैं, तकलीफ उनको आ रही है लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगर वो इस सरकार का विरोध करेंगे तो उनको आगे प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा तो वो आगे ऊंचे पद पे नहीं जाएंगे, ऊंचे पद पे नहीं जाएंगे तो फिर बाद में वो राज्यपाल और वो मंत्री राज्य सभा में वगैरह ये कैसे होगा। तो आगे भविष्य भी दिखाई देता है, इसलिए उनको भी ऐसा कि चुपचाप नौकरी करना है। फिर कानून जैसे हमारे लिए ब्रिटिश के ऊपर वाला है तो उनके ऊपर भी ब्रिटिश वाला ही है। जो अधिकारी के ऊपर कौन सा नया कानून आ गया, उनके ऊपर भी ब्रिटिश वाला ही है। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश भर के पूर्व सैनिकों को चुनौती, डूब मरो, ये अपना सैनिक न्यूज़ 24 का वीडियो है। वीर नारी मर रही भूखी, पूर्व सैनिक देख रहे हैं तमाशा, डूब मरो, कुछ तो शर्म करो, कहाँ गए पूर्व सैनिक। अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो बना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बनाया और पूरे देश को जगाया। लेकिन ये क्या एक नारी की कहानी है या इस देश की लाखों नारियों की कहानी है। और अगर लाखों नारी की कहानियाँ होती तो 3 OROP जो तीसरा आया है, जिस OROP के अंदर और इस अभी 7वें पे कमीशन के अंदर और OROP 2 के अंदर जितनी एनोमली वीरांगना विधवा इनके साथ जो हुई है, ये अभी तीसरा पे अपना OROP आने के बाद में कोई संगठन बिल्कुल एक कदम बाहर ही नहीं आया है। ऐसी नारियां तो पता नहीं कितनी हैं इस देश के अंदर और कितनी इस रेगिस्तान में है। ये तो एक संज्ञान में आई है, ये तो एक संज्ञान में आई है। ऐसी लाखों नारियां होंगी, 7 लाख में से करीब 1 लाख नारियां होंगी जिसका कोई न कोई पेंशन इश्यू है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती या कोई उसका सुनने वाला नहीं है। ये रेगिस्तान है। वीडियो बनाने से पहले अगर ये भाई साहब हमसे संपर्क करते और पूछते कि भी ये आपके राजस्थान का वीडियो है या बता भी रहे हैं, जो इसमें जिला बता रहे हैं या जो भी बता रहे हैं, मतलब और जो हमारे साथी हमें जानते भी हैं, तो हम शायद इनको एक अच्छी इनपुट और भी दे सकते थे तुरंत ही, क्योंकि ये सब यहाँ से ये चढ़ते हाथों हाथ ही इसमें एक्शन हो गया था। और इस पे जो एक्शन हो गया वो भी मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन अब ये वीडियो तो चलो ठीक है, 8 घंटे हुआ, 8 घंटे में 306 लोगों तक गया है,
लेकिन बाकी फ़ोटो जो पर्सनल जो वीडियो ग्रुपों में वायरल हुआ है वो भी हज़ारों तक चला गया है। तो एनी हाउ अब कम से कम जिन्होंने ऐसा देखा है, तो फिर अगर आप सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, आपके अंदर कुछ उस रक्त की बूंदें हैं, जज्बा है, तो इस एक औरत का उदाहरण मान के आप सारे के सारे अपने आसपास के क्षेत्रों से ऐसी ऐसी औरतों को ढूंढ के निकालो, ऐसी माँओं बहनों को ढूंढ के निकालो और उनके केस लेके और सोल्जर बोर्ड तक पहुंचो। और सोल्जर बोर्ड नहीं करता तो फिर उसको आगे मीडिया में दो। और अगर इसी एक केस का कोई तमाशा बनाना है तो फिर वो भी बनाओ, ठीक है ना। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में कितने लोग ऐसी ही बेबस बेसहारा औरतों के सहारा बन के वो इस केसों को आगे लेके आते हैं। और लेके आते तो हर एक को सोशल मीडिया बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है कि भाई मैंने ये वीडियो देखने के बाद में अपने गांव में या अपनी पंचायत पे या अपनी पंचायत समिति के अंदर इतनी लेडीज़ को मैंने ढूंढा है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि भी नहीं है, मैं बोलता हूँ 101% है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब इस वीडियो के बाद में जैसे ही वीडियो वायरल होता है, सारी की चीज़ें ये तुरंत प्रभाव से ग्रुपों में चला जाता है। और ग्रुप में से सबसे पहले जो एफए के अध्यक्ष है अर्जुन सिंह जी, तुरंत ही इसको संज्ञान में ले लेते हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाई करके और ये काफ़ी मतलब समय से पहले इसको वापस डाल भी दिया। और तत्काल उन्होंने मतलब डायरेक्टर से लेके और जो राजस्थान जो सोल्जर बोर्ड से लेके और जयपुर से लेके और उन्होंने तमाम एजेंसियों से बात करके और जो इसका निचोड़ निकलता है, तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक चीज़ है। ग्रुप के सभी सम्मानित सज्जनों से निवेदन है कि शेरगढ़ की जिस वीरांगना की पेंशन बंद होने का संदेश सोशल मीडिया पर कुछ निहित स्वार्थ के गलत प्रचारित किया गया, वास्तविकता यह है कि सम्मानीय युद्ध वीरांगना सम्मान भत्ता और द्वितीय युद्ध की पेंशन दोनों प्राप्त कर रही थी, जबकि दोनों सुविधाएं एक साथ देने के प्रावधान नहीं है। हाल ही ऐसे मामले ऑडिटर द्वारा सामने आए थे और संबंधित विभाग द्वारा वीरांगनाओं से संपर्क कर बड़ी राशि की पेंशन चालू रखने के लिए विभागीय प्रक्रिया चल रही है। मैंने स्थानीय सिविल प्रशासन और सैनिक कल्याण विभाग से इस केस का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है। इनको मिल रही अनाधिक सम्मान भत्ते राशि का 1000 को रोककर बड़ी राशि का भुगतान शीघ्र हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध वीरांगना पेंशन अगस्त माह से 10,000 से बढ़ाकर 15,000 हो गई है, जो इस सम्मानीय वीरांगना को भी लागू है। इस केस को गलत तरीके से पेश करने के पीछे विभाग के स्टाफ के आपसी टकराव में अपना हित साधने की मंशा और गुमराह करने वाला कदम भी है। संबंधित सम्मानीय वीरांगना को शीघ्र ही उनकी पेंशन की बड़ी विधा से प्राप्त होने जा रही है। राशि 1000 सम्मान भत्ता जो लागू नहीं है, जो बड़ी राशि भुगतान की प्रक्रिया में यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई शंका अगर हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9073930956 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के अंदर लिखा था कि राजनाथ सिंह पकड़े गए रंगे हाथों। इसमें राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया था जुलाई 1 को, और ये अग्निवीर योजना के लिए मतलब ये भंडाफोड़ हुआ है। बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इससे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, यानी कि ये संसद की बात है, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इससे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये राहुल गांधी के बयान के ऊपर था, जिन्होंने राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि हमने 150 संगठन के लिए मतलब ये जो हमने उनसे बात करके और पूरा मंथन करके 150 संगठनों से उसके बाद में विचार विमर्श करके बाद में अग्निवीर योजना लाए हैं। इन्होंने 150 संगठन बताया था। ये है राजनाथ सिंह का अपना पक्ष। अब हम आगे दूसरा पक्ष बताते हैं। दोस्तों, इसके अंदर ये आरटीआई है जो फाइल की है 11/7 की, और 11/7 के बाद में जवाब आया था 24/7 को आया था, जिसके अंदर बोला था कि द इंफॉर्मेशन जो साउट इन द आरटीआई इज़ नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस। और जहाँ जिनको आरटीआई दी थी एडीजी एई
एंड CPIO आर्मी हेडक्वार्टर को, लेकिन उन्होंने बोला कि अप्रोप्रिएट नहीं है ये, हैंस द RTI इज मतलब एप्लीकेशन हैज़ बीन ट्रांसफ़र to the said office, that is ADG AE and CPIO आर्मी RTI सेल B विंग, उनको भेज दी गई है। और उसके बाद में ये उन्होंने बोला भी कि वाइट उनकी लेटर नंबर है जो वो भेजी है 24 जुलाई 2024 को। और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जो बता रहा हूँ कि वहाँ से भी इसका जवाब नल एंड वाइड आ गया है, और उन्होंने जवाब यही दिया है कि ऐसा कुछ मतलब हमारे को नहीं मिला है। तो अभी हम ये चीज़ है। जय हिंद, जय